चलिए अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। भूपेंद्र उत्तर प्रदेश से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, उसमें एक तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है। ये मैंने 2019 में अपने स्टार्ट किया था और 2022 में वाइफ पे स्टार्ट किया था और गोल्स मैंने उसमें बताए हुए हैं। और मेरे पास 10 लाख का लमसम है, वो मैं अप्रैल में डालना चाहूँगा। तो क्या इन्हीं फंड्स में डालूँ या कोई नया फंड का सजेशन हो तो आप बताइए। ये ओके तो मैं दोनों पोर्टफोलियो एक एक करके बता देती हूँ। फिरोज जी पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। सही टाइम पे इन्होंने शुरुआत की 2019 में, उसके बाद कोविड आया तो इनकी जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की डेफिनेटली काफ़ी ग्रो हुई होगी। 20,000 की इनकी एग्जिस्टिंग SIPs हैं, 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है पिछले 5 सालों में और सालाना 15% का स्टेप अप ये कर रहे हैं। 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट अप्रैल में करना है। तो पहला सवाल, इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, जिसमें मरे एसेट एग्रेसिव, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन लार्ज कैप, HSBC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप है, जहां 4,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। कैसा पोर्टफोलियो है, प्लस 10 लाख लमसम कहाँ लगाएं। दूसरा सवाल इनकी वाइफ का है, 18,000 की SIP है, 8 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, यहाँ पर 6,000 ईच डाल रहे हैं। गोल्स इनके हैं कुछ, जिसमें 10 से 15 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़, 13 साल में पहली बेटी के लिए 1.5 करोड़, 18 साल में दूसरी बेटी के लिए 1.5 करोड़। कुछ और निवेश अगर इनके देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यानी बेसिक जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इनकी कंप्लीट है। सुकन्या समृद्धि योजना भी है 9 लाख की और इमरजेंसी फंड भी 2 लाख के हैं। कुछ पैसे स्टॉक्स में लगाए हुए हैं। तो कंप्लीट पोर्टफोलियो इन्होंने शेयर किया है। बताइए क्या सजेशंस। भूपेंद्र जी के लिए काफी सारे सजेशंस होंगे, बट आई थिंक पहले तो इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि इन्होंने बहुत डिवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बनाया है। सब चीजों की तालमेल से इन्होंने एक संतुलित पोर्टफोलियो की प्लानिंग की है। इंश्योरेंस भी कर लिया, जैसे दीपाली जी आपने कहा कि हर चीज में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। हस्बैंड के पैसे अलग हैं, वाइफ के पैसे अलग हैं। तो आई थिंक इट्स 4 अलग गोल्स हैं। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल द वे ही हैज प्लान्ड दिस पोर्टफोलियो। अब रहा सवाल इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से थोड़े बदलाव करने हैं स्कीम लेवल पे, मैं बता देता हूँ। इनको HSBC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मिड कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप एंड मिरे एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को डिसकंटिन्यू करना चाहिए और SIP डिसकंटिन्यू करने के बाद जो एक्यूमुलेटेड यूनिट्स हैं उसको भी एग्जिट करना चाहिए। जो फंड्स जिनमें इनको इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे मुताबिक वो है कोटक इमर्जिंग, HDFC फ्लेक्सी कैप और क्वांट लार्ज कैप। इसमें अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा प्रोस्पेक्टिव पोर्टफोलियो बनेगा rather than रेट्रोस्पेक्टिव पोर्टफोलियो। जो बाकी 4 स्कीम्स हैं उनको होल्ड करनी है। अब इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है 10 लाख और 20,000 की SIP को अगर ये स्टेप अप नहीं करते तो 15 साल में 2.25 करोड़ पे पहुंचते हैं 13% की उम्मीद पे। जाहिर सी बात है कि इनकी वाइफ भी शायद प्रोफेशनल होंगी, काम कर रही होंगी, तो एक स्टेप अप करने की एक उम्मीद सी बनी रहती है अगर दोनों स्पाउसेस काम कर रहे हैं तो 15% की अगर ये स्टेप अप करेंगे तो 3 करोड़ रुपए के अमाउंट पे पहुंच सकते हैं, 3 करोड़ 13 लाख पे पहुंच सकते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। अब रहा सवाल वाइफ के पोर्टफोलियो का। उनकी जो करंट 18,000 की SIP चल रही है उसमें अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो 99 लाख पे पहुंचेंगे। 15% की स्टेप अप अगर आपकी वाइफ करेंगी भूपेंद्र जी तो वो भी 2.2 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। कुल मिला के ये मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप थोड़ी स्टेप अप करें, क्योंकि अमाउंट डबल हो जाती है अगर आप स्टेप अप करने की रेगुलर डिसिप्लिन इंक्रीज्ड SIP करते हैं तो। ओके चलिए, तो आपके वाइफ के लिए सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। कुछ बदलाव आपको जरूर करने हैं। नोट कीजिए किन फंड्स में इन्वेस्टेड रहना है, वो तमाम बातें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे जो कि फिरोज जी ने भी मेंशन की हैं। पोर्टफोलियो स्पेसिफिक फंड्स की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में कंटिन्यू कीजिए। निकलने की सलाह है HSBC मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, मरे एसेट एग्रेसिव में। वहीं वाइफ का पोर्टफोलियो देखें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HDFC फ्लेक्सी कैप और क्वांट लार्ज कैप, यहाँ आप इन्वेस्टेड रहिए। आपके गोल्स को लेकर भी बताई गई है राय। 10 लाख जो आप लमसम लगाएंगे और 20,000 की SIP जो आप करेंगे उससे लगभग 2.25 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर सकेंगे 15 साल में। और स्टेप अप करते रहिए अपने दोनों ही गोल्स को पूरा करने के लिए। सिमिलर सजेशन आपके वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए भी है। बात करते हैं अब राम बाबू से, हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। राम बाबू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो भेजा था आपको। मेरा मंथली SIP 24,500 का चल रहा है। My investment is in Parag Parik Flexi Cap, HDFC Focused Fund, SBI Contra and Quant Active. तो Parag Parik में 7,500, बाकी तीनों में 5,500 पर मंथ डाल रहा हूँ मैं।
एंड ये क्वांट एक्टिव अभी इस महीने से मैं डिसकंटिन्यू करके वो अमाउंट मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में डालता हूँ मैडम। ओके ओके, आई नीड टू नो Okay. बट कोई चेंजेस करना है मेरा पोर्टफोलियो में वो तो बताइए। तो क्वांट एक्टिव फंड में आपने एसआईपी डिसकंटिन्यू किए जहां पर 5500 पर मंथ आप डाल रहे थे, राइट? या मैडम, उसको मोतीलाल और ये पैसा आप किस में डाल रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल कौन सा? मल्टी कैप। मल्टी कैप है जहां आपने लमसम भी डाला हुआ है 2 लाख का। या मैडम। ओके, तो आपका लमसम पोर्टफोलियो भी है, काफी सारे फंड्स हैं आपके पास, प्लस या हाँ आपका 10 इयर्स का होराइजन है, करेक्ट? या मैडम। ओके, तो 70 इयर्स इनकी एज है, 24,500 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है 10 इयर्स के होराइजन के साथ। कौन से फंड्स हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,500 की एसआईपी, 7,500 की एसआईपी है हर महीने, 5500 रुपये महीना डाल रहे हैं एचडीएफसी फोकस 30 में। क्वांट एक्टिव फंड इन्होंने डिटेल भेजी थी बट उससे एग्जिट करके ये अब मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में एसआईपी कर रहे हैं 5500 की। क्वांट एक्टिव फंड इनके पोर्टफोलियो में अब नहीं है। एसबीआई कॉन्ट्रा में 5500 रुपये पर मंथ की राशि डाल रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट काफी सारे फंड्स में है। कैनरा रोबो को ब्लू चिप 2.5 लाख, 2.25 लाख एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, क्वांट एएलएसएस टैक्स सेवर 2.25 लाख, 2 लाख मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 2.25 लाख, बंधन एएलएसएस टैक्स सेवर 1.25 लाख, आईसीसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 1.25 लाख, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1.25 लाख और 1.5 लाख डाल रहे हैं ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। मेरे एसेट एएलएसएस में 90,000, कैनरा रोबो को एएलएसएस टैक्स सेवर में 85,000 और 65,000 डीएसपी एएलएसएस टैक्स सेवर में। बैंक एफडीज 40 लाख की, कंपनी एफडीज 30 लाख की। बताइए सजेशन इनके एसआईपी लमसम पोर्टफोलियो पर प्लस 10 साल के पर्सपेक्टिव से इनके क्या सलाह रहेगी? यस, इनकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं 1 करोड़ 10 लाख की ऑलमोस्ट होती हैं और 24,000 की एसआईपी है। 0 स्टेप अप और 10 इयर्स की अगर टाइम फ्रेम मानूं तो 3.64 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अगर 11% की भी रिटर्न मैं मान लूं इनके पोर्टफोलियो पे करंट लेवल से तो काफी मुमकिन लगता है। रहा सजेशन स्टेप अप का 10% की स्टेप अप अगर वो कर पाए, ऑफ कोर्स 70 इयर्स के हैं, आई डोंट नो वेदर इनकी आई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, अगर बढ़ा पाए तो स्टेप अप करने की कोशिश करें, वरना दिस इन्वेस्टमेंट आल्सो एट 11% कैन गेट यू टू 3.67। अब रहा सवाल स्कीम्स का, अगर आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें काफी रेपुटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और स्टाइल दोनों में, तो आपको ऑलमोस्ट करीबन 7 स्कीम्स में से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, कैनरा रेबेको ब्लू चिप, कैनरा रेबेको सेविंग्स फंड, डीएसपी की जो ईएलएसएस टैक्स सेवर स्कीम है, मिरा एसेट टैक्स सेवर, मोतीलाल ओसवाल एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, क्वांट एएलएसएस टैक्स सेवर। इतनी सारी टैक्स सेवर्स आपने ले रखी हैं, बट आई थिंक नई टैक्स रिजीम में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बेनिफिट है, 12 लाख तक एब्सोल्यूट टैक्स फ्री होता है, इवन इंटरेस्ट इनकम। सो कुल मिला के आई थिंक ईएलएसएस की रेलेवेंस खत्म सी हो जाएगी, बिकॉज सेक्शन 80C के बेनिफिट्स पुरानी रेजिम में है, नई रेजिम में नहीं है। इस मनी को प्रोसेस करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, इनको आप अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करें एज एंड व्हेन वो 3 साल की पीरियड्स खत्म हो जाए। जो फंड्स आप जिनको शामिल कर सकते हैं, 7 जो जारी उनके मुकाबले ये 3 हमारे हिसाब से प्रोस्पेक्टिवली अच्छा करेंगी। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसआईपी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ये 2 स्कीम्स जो हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, दोनों ही उसी कंपनी के रेस्पेक्टिव सीआईओ से मैनेज की जाती हैं। तो आई थिंक दीज आर 3 बेटर स्कीम्स टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो को लेकर किन फंड्स में आपको बने रहना है, किन से निकलने की सलाह है, वो तमाम डिटेल्स आपको बताई गई हैं फिरोज जी ने। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, शंभू सिंह बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शंभू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। पूछिए, क्या क्वेश्चन है? जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, उसमें वही सर से थोड़ा पूछना था कि इसमें कौन सा मतलब रखूं, कौन सा नहीं रखूं, क्या कोई फंड ऐड करूं? ओके, तो आपकी 13,000 की एसआईपी चल रही है 18 महीने से जी हाँ सिंह साहब, 15 से 18 और 20 साल में 15 से 18 महीने, 20 साल में 2 करोड़ का आपका लक्ष्य है, 5 से 10% आप स्टेप अप कर रहे हैं एनुअली, राइट? जी जी मैम। ओके, और आपके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई होगी अंदाजन 15-18 महीने में? 2 लाख लगभग। 2 लाख। फंड्स में देखती हूँ इनके, तो फिरोज जी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 2000 पर मंथ, सिमिलर अमाउंट डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीसी प्रो हेल्थ केयर में 3000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रा 1,000 ईच, एडलवाइज स्मॉल कैप और बजाज फाइनेंस बैलेंस एडवांटेज में। क्या सजेशन इनके लिए?
आई थिंक शंभू साहब जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर बुनियादी चीजों में मेरे थोड़े पॉइंट्स हैं। जैसे आप बजाज फिनसर्व की बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएफओ में खरीदे हैं, शायद 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। बजाज फिनसर्व एक बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, इतनी क्या जल्दी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपनी पूरी तरह से एस्टेब्लिश करें, नई स्कीम में ना इन्वेस्ट करें। दैट्स वन सजेशन। अब देखें ये ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड, कभी भी स्मॉल कैप फंड खरीदें तो बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का खरीदें, छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ना खरीदें, क्योंकि स्मॉल कैप स्कीम में काफी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। ये हाइपोथेसिस है कि एचडीएफसी के पास ज्यादा एनालिस्ट होंगे, ज्यादा तजुर्बा होगा। चिराग सेतलवाड 20 साल से एचडीएफसी स्मॉल कैप मैनेज कर रहे हैं, उसके मुकाबले पहले से ही स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है। छोटी एएमसी का नया फंड लेना मेरे हिसाब से एक अच्छी रणनीति नहीं मानी जाएगी। रहा सवाल तीसरा, आपने एक थीमेटिक या सेक्टोरल स्कीम भी लिया हुआ है, फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको इतनी स्पेशलाइज थीमेटिक स्कीम्स नहीं खरीदनी चाहिए। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि वे कैसे एक पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ना पड़े। अगर आप थीमेटिक स्कीम खरीदते हैं तो एंट्री भी आपको देखनी पड़ेगी, एग्जिट भी सही टाइम पे एग्जिट भी करना पड़ेगा। ये सजेशंस बुनियादी तौर पे होंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। रहा सवाल फंड्स जिसमें एंटर करना है, क्वांट एक्टिव, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, इसमें आप एंटर कर सकते हैं। 3 स्कीम्स जो मैंने विस्तार में बताई उसमें से एग्जिट करें और इनमें जाने की आप चेष्टा करें। और रहा सवाल आपके गोल्स का, आप प्लीज 10% स्टेप अप करें ताकि 2.5 करोड़ के ऊपर पहुंच सके 13% की, अगर आप रिटर्न की उम्मीद करते हैं ऑन अ 20 ईयर इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम।